नमस्कार। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 12 अगस्त है। अब से लेकर 18 अगस्त के बीच में कैसा मौसम रह सकता है महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में, इसकी बात मैं करूंगा दोस्तों, क्योंकि मानसून इस समय कमज़ोर हुआ है और तमाम जगहों से, तमाम ज़िलों से किसान भाई लगातार ये पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र में या हर एक राज्य में जिन ज़िलों से वो संबंध रखते हैं उन ज़िलों में किस तरह का मौसम रहेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के बारिश के आंकड़ों पर नज़र एक बार डालेंगे, जहां पर कमी रही है महाराष्ट्र के विदर्भ में, पश्चिमी हिस्सों में, अमरावती और अकोला में, जहां पर 27 और 23% की कमी है। और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में देखें आप तो हिंगोली, परभणी, बीड, जालना और संभाजीनगर, अहमदनगर, इन सभी भागों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़िले हैं जहां पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यानी डिफिशेंट रहा है मानसून। मध्य महाराष्ट्र में सतारा और सांगली में कमी रही है। बाकी जगहों पर या तो सामान्य बारिश है या सामान्य से ऊपर है बारिश का आंकड़ा। ये स्थिति अब तक की है, यानी कि 1 जून से लेकर के 12 अगस्त के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है महाराष्ट्र में, उसकी स्थिति ये है। हालांकि एक्सपीरियंस आपका इससे थोड़ा अलग हो सकता है। वजह यह है कि बारिश के आंकड़े और हकीकत दोनों में काफ़ी अंतर कई बार होता है। पिछले दिनों में, खासतौर पर जुलाई के आखिरी दिनों में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। कोंकण, गोवा या मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके, विदर्भ में भी कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई थी। उस समय भी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था, क्योंकि जब लगातार पानी खेतों में बना रह जाता है और कमज़ोर फसलें जो उस समय बहुत कह सकते हैं कि शुरुआती अवस्था होती है फसलों की, उस दौरान अगर खेतों में पानी लंबे समय तक लग जाए और पानी की निकासी का कोई प्रबंध ही नहीं हो, क्योंकि निचला इलाका हो, वहाँ से कहीं पानी जाने का ऑप्शन ना हो, तो फसलों को नुकसान पहुँचता है। और तब नुकसान हुआ। और अब जब बारिश को फसलों को सिंचाई की ज़रूरत है, तब बारिश कम हो गई है। और इस सप्ताह, पूरे सप्ताह 18 अगस्त तक मानसून की बारिश में कोई कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ओवरऑल महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम ना तो अरब सागर में डेवलप होने जा रहा है जिसके चलते बंगाल जो नमी का फ्लो है पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ बढ़े, या फिर बंगाल की खाड़ी पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा है जिसकी वजह से फ्लो यहाँ पर बढ़े। और हालांकि बहुत विपरीत दिशा में आमतौर पर जब तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ना हो तो नहीं चलता, क्योंकि अभी जो समय है वो पश्चिमी दिशा की और दक्षिण पश्चिमी दिशा की हवाओं का है। तो ये हवाएं तो चल रही हैं, लेकिन उस लेवल पर, उस हाइट पर नहीं पहुंच रही हैं। वो पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं पहुंच पा रही है जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके ऊपर बादलों का जो बनने का प्रक्रिया है वो अभी कम हो रही है। इसी वजह से बारिश की गतिविधियां कम हो रही है। कम क्यों हो रही? क्योंकि मॉइस्चर की कमी है। करंट एनर्जी जो समुद्र से उठती है और ये हवाओं के ज़रिए पहुंचती है, वो अभी बहुत कम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है इस समय महाराष्ट्र और आसपास के रीजन पर। तो यहाँ पर अनुमान ये है कि अगले एक सप्ताह के दौरान मुंबई के नीचे अलीबाग और हो सकता है थोड़ा सा पुणे का हिस्सा भी प्रभावित हो, और साथ ही साथ सतारा और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। बाकी मध्य महाराष्ट्र के आंतरिक इलाकों में, मराठवाड़ा में और विदर्भ में अधिकांश दिनों का पूरे सप्ताह मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा विदर्भ के रीजन में। और ओवरऑल मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि बादल बनेंगे तो सही, आएंगे तो सही, लेकिन वो लो और मीडियम क्लाउड कम होंगे, यानी कि वो बादल नहीं होंगे जिनसे बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहती है। ये ज़्यादातर हाई क्लाउड रहेंगे जिनसे सिर्फ धूप रुकती है और छाया आपको दिखाई पड़ती है। कभी कभी आपको ऐसा आभास हो सकता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होगी नहीं। और ये स्थिति जो मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा का रीजन है, इन भागों में दिखेगी और विदर्भ में भी। विदर्भ में हालांकि कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा अकोला, अमरावती से लेकर भंडारा, गोंदिया के बीच में, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी जगहों पर ना तो बारिश होगी ना बूंदाबांदी, सिर्फ कोंकण, गोवा में होगी थोड़ी बहुत। और इसके अलावा उत्तरी इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र के नंदुरबार, धुले, जलगांव में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। इससे ज़्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। तो ओवरऑल निराशाजनक रहेगा मानसून का प्रदर्शन इस सप्ताह महाराष्ट्र के लिए। किसान भाइयों को तैयार रहना होगा, अपनी पूरी कोशिश करनी होगी अपनी फसल को इस सप्ताह भी बचाने के लिए, ताकि जब आने वाले दिनों में बारिश हो तो ये बची हुई फसल और बेहतर ढंग से आपके लिए रिजल्ट दे पाए, अच्छा प्रोड्यूस दे पाए, अच्छा प्रोडक्ट दे पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए। कोई चेंज होगा आपके राज्य के मौसम में तो ज़रूर अपडेट करूंगा अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से, जो करता हूं रोज़ सुबह और शाम के समय। आप बस देखते रहिए मेरे साथ ये वेदर के सारे वीडियो। धन्यवाद।